शहरियत कानून और एनआरसी को मध्य प्रदेश में नहीं लागू करने की बातें वजीर आला कमलनाथ भले ही पब्लिक मंचों से कर रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। राजधानी भोपाल में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ खामोश तरीके से सत्याग्रह करने वाले तलबा और समाजी तंजीमों की तहरीक कमलनाथ हुकूमत को पसंद नहीं आ रही है। रात में जब सत्याग्रह करने वाले तलबा समाजी तंजीमों के अफराद टेंट में सो रहे थे, तब इन्हें इस सत्याग्रह को न सिर्फ बंद करने के लिए कहा गया, बल्कि उनकी परमिशन को भी, इजाजत को भी मंसूख कर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू को जब इस बाबत खबर मिली तो हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सत्याग्रह करने वाले तलबा और समाजी तंजीमों के कारकुनान से बात की। पेश है पुलिस हुक्काम के रवैये और सत्याग्रह करने वालों के दर्द पर हमारे नुमाइंदे की खास बातचीत। और ये बातचीत हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जब वहां पहुंचे तो लोगों ने क्या रुदाद उन्हें बताई। मेहताब आलम, एक तरफ एनआरसी और सीए को लेकर मौक़िफ़ मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ का हमारे सामने है और दूसरी तरफ एक ये वाकया, तो ऐसे में क्या ये दोहरा मेयार ना माना जाए कमलनाथ सरकार का? सना, यकीनी तौर पर यह हुकूमत का दोहरा मेयार ही है। अगर दोहरा मयार नहीं होता तो खामोश तरीके से जो लोग इकबाल मैदान में 1 जनवरी से साल के आगाज़ के साथ ही जो धरने पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, उनको जो है इस तरह से मना नहीं किया जाता। क्योंकि आपने अगर देखे पुलिस हुक्काम का जो खत जारी किया गया तो उस पर उन्होंने ये लिखा है, 2 बातें लिखी हैं। एक जो लिखा है कि आपके जो है सत्याग्रह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, दूसरा ये लिखा गया है कि इससे पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। जो कि दोनों तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे इस तरह का प्रदूषण ऐसी बात हो। क्योंकि वहाँ से जो सड़क गुजरती है, अगर वहाँ से देखा जाए तो दिन भर में 50,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। अगर इस तरह से जो है पॉल्यूशन की बात की जा रही है, ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है, तो ट्रैफिक को तो बंद कर दिया जाना चाहिए वहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो बात हुई, उन्होंने तलबा ने, समाजी तंजीमों के जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा कि हम गांधीवादी तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। अगर हुकूमत को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। हालांकि इस मामले को लेकर आला हुक्काम से जो है पुलिस की बातचीत हुई और इस समझा जा रहा है कि क्योंकि इसमें कुछ देर बाद शायद कि उनको दोबारा परमिशन मिल जाए, क्योंकि सियासी लेवल पर भी इस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और तलबा अपनी चीज़ पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन एक बात ये समझ नहीं आती मेहताब आलम कि जब सरकार को भी इस कानून से परेशानी है तो उसी बात को लेकर ये तमाम तलबा समाजी तंजीमें एहतजाज कर रही, तो ये बात सरकार को खटक क्यों रही है? जाहिर कुछ और, बातिन कुछ और। देखिए, इसका मतलब यही समझा जाए। ये यकीनी तौर पर ये ज़ाहिर और बातिन का ही मामला है। अगर ऐसा नहीं होता तो तलबा को वहाँ से जो है हटाने की बातें नहीं आती और वहाँ पर जो है पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की जो बात की जा रही है, जिस तरह से लिखा गया है, और ट्रैफिक की बात नहीं आती। क्योंकि आज से तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इकबाल मैदान की अगर आप बात करें, जिस तरह से पार्लियामेंट में जब से कानून पास हुआ, रोज़ाना ही वहाँ पर एहतजाज होते रहे, बड़े बड़े जो है धरने जुलूस भी हुए। लेकिन ये तलबा जो सिर्फ एक टेंट लगाकर उसमें आप देखिए कि खामोशी से बैठे हुए हैं और वो सत्याग्रह कर रहे हैं और आइन के तरीके से जो सत्याग्रह कर, उनका कहना है कि जो कानून से कानून बना है, ये कानून की जो है आइन की खिलाफ वर्जी है और इसीलिए वो बैठे हुए हैं। और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक उनका एहतजाज सत्याग्रह जारी रहेगा। हम जब न्यूज़ 18 को खबर मालूम हुई और रात के आखिरी पहर में न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पे पहुंची तो तलबा जो है अपने एहतजाज को बुलंद कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। उनसे बातचीत की जो हमने की तो उनका गुस्सा हुकूमत के दोहरे रवैये को लेकर है और तलबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हुकूमत जो है अपने दोहरे रवैये को साफ नहीं करती है तो जिस तरह से मरकजी हुकूमत के खिलाफ उनका सत्याग्रह है, वो कमलनाथ हुकूमत के खिलाफ भी अपने सत्याग्रह को जारी रखेंगे। जी, मेहताब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब बड़ी तादाद में तलबा पहले से एहतजाज कर रहे थे उस वक्त इन्हें मना नहीं किया गया, जब इन्होंने इसमें तौसी करने की इजाजत मांगी तब इन्हें मना किया गया। क्या लगता है कि कमलनाथ सरकार को ये यकीन हो चला कि अब हो सकता है जो हिंदुओं का वोट है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हो जाएगा, लिहाजा उनको ये कदम उठाना चाहिए?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों, महीनों में, चंद महीनों में मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। और दूसरी, जिस तरह से तलबा वहाँ पे बैठे हैं, तो रोज़ाना की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस के अलावा जो है संघ के लोग भी वहाँ पर जो है एहतजाज में, जहाँ पर सत्याग्रह चल रहा है, वहाँ पर बैठते हैं। उन तलबा को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तलबा जो अपनी बात पर उनका कहना है कि भाई, जब शहरियत कानून की बात है तो शहरियत तो हमें ये बता दिया जाए कि नए सीएए कानून के निफाज होने के बाद आसाम के जो 14 लाख हिंदू हैं उनकी शहरियत जो है फौरी तौर पर हो जाएगी, लेकिन जो 5 लाख मुसलमान हैं उनकी शहरियत का क्या होगा। उनका जो बुनियादी सवाल, उसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना एहतजाज कीजिए, खामोशी से जो है अपने पट्टियाँ बांध लीजिए, लेकिन यहाँ से अपने टेंट को हटा लीजिए। और टेंट के लिए जो जवाब पेश किया जा रहा है उसको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो हो रहा है, और दूसरी जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की बात कहकर उनको परमिशन देने से मना करें, क्योंकि 1 जनवरी से 8 जनवरी की रात तक जो है उनको परमिशन दी गई थी, और जैसे ही वक्त खत्म हुआ उनको परमिशन में इजाफा करने की जो बात थी उनको मना कर दिया गया। और इस तरह की बात कीजिए तो किसी दूसरे मकाम पर क्या उन्हें इजाजत दी जा रही है कि वहां पर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं? लोग भी नहीं, अब जो है उस तरह से भी जो उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना टेंट यहाँ से हटाइए, क्योंकि आपके टेंट लगाने से यहाँ पे पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की बात कही जा रही है। जी, तो बार बार वही वजूहात बताई जा रही है कमलनाथ सरकार की जानिब से। इसी वजह से तलबा और समाजी तंजीमों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महताब आलम, और तफसील से जानकारी